ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछली कथाओं में चर्चा कर रहे थे, जो वेद हैं उन्होंने अपना रूप धर के भगवान कृष्ण से अनेकों प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और अब उनकी कुछ अंतिम प्रार्थनाएं हैं, और बाद में इन अंतिम प्रार्थनाओं के बाद में वेदों की प्रार्थनाओं का क्या सार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद आगे की भगवान की लीला उसके बारे में वर्णन करेंगे। आज हम ये वेद की कुछ जो अंतिम प्रार्थनाएं हैं उनमें से 3 प्रार्थना के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रार्थना में जो अब उनकी अगली प्रार्थना है उसमें वो बताते हैं, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा है, उसके लिए इस भव सागर को पार करना अत्यंत आसान है। इस भव सागर को मृत्यु सागर भी कहा जाता है। तो मृत्यु के सर के ऊपर चढ़ करके उसको पार भगवान का शुद्ध भक्त जो है आसानी से कर लेता है। यह तो भगवत गीता में भी भगवान ने भी कहा है। भगवान कहते हैं, भवामी न चिरात पार्था तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। ये जो मृत्यु का संसार है एक सागर के बराबर है, मेरी कृपा के द्वारा मेरा भक्त जो होता है इस मृत्यु सागर को आसानी से पार कर सकता है। तो जो भगवान का भक्त होता है, भक्ति में जो लगा है, उसे मृत्यु से कोई भय नहीं है। ऐसा क्यों है? सारे प्राणी इस भौतिक संसार के अंदर में मृत्यु से घबराते हैं, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त जानता है कि मृत्यु का अर्थ क्या होता है, शरीर को बदलना। तो भगवान का भक्त जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति। अगर मैं सही प्रकार से भगवान की भक्ति में लगा हूं, ये शरीर छोड़ने के उपरांत मुझे संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवत धाम वापस चला जाऊंगा। लेकिन अगर अनायास ऐसा हो जाता है कि भगवान का भक्त जो है किसी कारणवश माया के प्रभाव के द्वारा, असत संग के द्वारा अगर भगवान की भक्ति से थोड़ा सा अलग हो जाता है, भगवान की भक्ति कर रहा है लेकिन किसी न किसी प्रकार से माया जो है उसको अलग रास्ते पर लगा देती है, तब भी भगवान का भक्त जो है उसका इस भौतिक संसार में पतन नहीं होता है। ये भगवान भगवत गीता में इसके बारे में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम सभी लोगों से कह दो मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होता है। हम इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। भरत महाराज, जिनके नाम पर आज हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, भरत महाराज जो हैं वो भगवान की भक्ति में लगे थे, लेकिन अनायास क्या हो गया, जब वो जंगल के अंदर में बैठ करके भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे थे, तो उन्होंने देखा था उस समय में कि जंगल के अंदर में
एक हिरणी थी जिसका पीछा एक शेर कर रहा था और जो गर्भवती थी। तो डर के मारे वो हिरणी ने तो अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन प्राण त्यागने से पहले उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। तो भरत महाराज जो है, जो जंगल में आए थे अपने संसार को छोड़ करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए, अब क्या हो गया, वो सोचने लगे कि अब इसकी माँ तो नहीं है, अब इसकी देखरेख मुझे ही करनी पड़ेगी। तो उसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे उस हिरण की देखरेख करने में उनका भगवान के ऊपर से ध्यान भंग हो गया और धीरे धीरे उनका मन जो है उस हिरण के ऊपर ज़्यादा लग गया, आसक्ति उससे बढ़ गई। उसके उपरांत क्या हुआ, जब भरत महाराज की मृत्यु हुई, जब उनको शरीर त्यागना पड़ा, क्योंकि ये तो भगवद गीता में बताया है, जिस प्रकार से हमारी चेतना होती है मृत्यु के समय में, जिस प्रकार के विचार हमारे होते हैं मृत्यु के समय में, उसी प्रकार की देह की प्राप्ति होती है। तो अगले जीवन में क्या हुआ, भरत महाराज को एक हिरण का जन्म मिला। लेकिन भगवान की कृपा इतनी थी, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे थे, उसके कारण भगवान ने उनको हिरण के जन्म में भी ये याददाश्त भगवान ने दे दी किस कारण उसका पतन हुआ था। इसलिए हिरण के जीवन में भी वो अन्य जो हिरण थे उनसे अलग रहता था, साधु महात्माओं की कुटियों के पास में जाकर के वहाँ पर भगवान की कथाएं सुनता था। और उसके कारण क्या हुआ, अगले जीवन में उनका जन्म जड़ा भरत के रूप में हुआ और भगवान के वो महान महाभागवत भक्त बने। तो ये हम देख सकते हैं कि भगवान का भक्त जो है उसका पतन किसी भी प्रकार से नहीं होता है, भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं। भगवान की जो भक्ति में लगा है, ये वेद आगे प्रार्थना करते हुए बताते हैं, वो व्यक्ति अपने आप को तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा लेता है भगवान की कृपा के द्वारा। और जो व्यक्ति जो हैं उनके आदेशों का पालन करते हैं, अपने सत्संग के द्वारा, अपने संग के द्वारा, उस आदमी के जो, उस भक्त के जो शिष्य होते हैं, उसके जो अनुयायी होते हैं, जो उसके आदेशों का पालन करते हैं, वो व्यक्ति भी इस भौतिक संसार से तर जाते हैं। ये उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से अगर एक तार के अंदर में बिजली है तो वो किसी भी अगर मेटल को छूता है, उसके अंदर में भी बिजली आ जाती है, उसके अंदर में भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान का शुद्ध भक्त जो है इतना कृष्णा भावनामृत से ओतप्रोत रहता है, जो भी उनका संग करता है वो भी कृष्णा भावनामृत हो जाता है, भगवान की भक्ति में वो भी लग जाता है। तो ये वेद बताते हैं कि भगवान का भक्त अपना भी उद्धार कर लेता है, उसके जो अनुयायी हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनका भी उद्धार कर लेता है। इसके विपरीत में जो कर्म में लगा है, जो योग में लगा है, जो ज्ञान में लगा है, वो अपने जीवन का भी उद्धार नहीं कर पाते हैं, इस भव सागर से परे नहीं जा पाते हैं। अपने अनुयायियों का, अपने शिष्यों का वो क्या उद्धार कर पाएंगे, वो उनका उद्धार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका अपना उद्धार भी निश्चित नहीं होता है। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना जो है ये वेद भगवान से करते हैं। अगली प्रार्थना वेदों की क्या है? अगली प्रार्थना में वेद जो है भगवान से कहते हैं भगवान के निराकार रूप के बारे में, उसकी व्याख्या करते हैं। निराकार भगवान का रूप, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? वेदों के अंदर में भी कहा है, कई जगह पर कहा है कि ब्रह्मन निर्गुण है, ब्रह्मन जो है निराकार है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं? ये बड़ा सुंदर है, देखिए, क्योंकि हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रभु जी आप तो कह रहे हैं कि भगवान साकार हैं,
भगवान के हाथ होते हैं, भगवान के पाँव हैं, भगवान की आंखें हैं, हमारे जैसे भगवान का भी रूप है। तो फिर वेदों में कई जगह पर क्यों कहा है कि ब्रह्मन जो है निराकार है, निर्गुण होता है? उसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो ये वेद अपनी प्रार्थना में भगवान कृष्ण से इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जब वेदों के अंदर में ऐसा बताया गया है कि भगवान निराकार होता है, उसे हमें कैसे समझना है? तो उसमें वो कहते हैं कि वेदों में बताया गया है कि भगवान उनके हाथ नहीं हैं, लेकिन भगवान फिर भी जो भी उनके भक्त भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान उनको ग्रहण करते हैं। अभी आप देखिए, अगर आप किसी को कुछ देते हैं, भेंट देते हैं, तो हम कैसे ग्रहण करते हैं? अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। तो वेदों में कहा है कि भगवान के उस प्रकार के हाथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान के इस प्रकार के पांव नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है किसी से भी तेज चल सकते हैं। भगवान की इस प्रकार की आंखें नहीं हैं, लेकिन हम अपनी आंखों के द्वारा कुछ चीजें देख सकते हैं। क्या हम किसी के भविष्य को देख सकते हैं? क्या हम किसी भूतकाल को देख सकते हैं? हमारे पुराने समय में क्या हुआ था? हम अपने प्रेजेंट समय अभी जो है उसको भी हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भगवान वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल सब देख सकते हैं अपनी आंखों के द्वारा। तो हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं? भगवान के हाथ होते हैं, पांव भी होते हैं, आंखें भी होती हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं। हमारी आंखों की एक सीमा होती है, हमारी इंद्रियों की सीमा है। इन इंद्रियों के द्वारा, उदाहरण के तौर पर, आंखों से मैं केवल देख सकता हूं, आंखों से मैं भोजन नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान की इंद्रियां इस प्रकार की नहीं है। भगवान की इंद्रियां जो है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। ये वेदों में उदाहरण दिया है। अगर हमें एक पुत्र की प्राप्ति करनी पड़ती है तो हमें संभोग करना पड़ता है स्त्री के साथ में, लेकिन भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान ने जब ब्रह्मा जी को जन्म दिया, भगवान ने कैसे जन्म दिया? भगवान ने ब्रह्मा जी को जन्म अपनी नाभि के द्वारा दिया। लक्ष्मी जी वहीं पर थी, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ में संभोग के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी को जन्म नहीं दिया। तो भगवान की इंद्रियां अलग प्रकार से कार्य करती है। भगवान की भी इंद्रियां हैं। भगवान ने इस भौतिक संसार की रचना के बाद जीवों को कैसे यहाँ पर गर्भदान दिया भगवान ने, हमने इसके बारे में सुना था। भगवान हमारे पिता के बराबर हैं, ये प्रकृति जो है हमारी माता के बराबर है। अब माता के गर्भ के अंदर में गर्भदान भगवान कैसे देते हैं? भगवान ने केवल अपनी आंखों के द्वारा प्रकृति को देखा और सारे जीव इस भौतिक संसार के अंदर में आ गए। तो भगवान इस प्रकार से कार्य करते। भगवान की इंद्रियां अलग प्रकार की है। तो इसी प्रकार से वेदों में कहा है भगवान के पाँव नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तेज चल सकते हैं। भगवान के हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान जो है सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं। आंखें भगवान की इस प्रकार की नहीं है, लेकिन भगवान भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान सब देख सकते हैं। भगवान का इस प्रकार का मन नहीं है, लेकिन भगवान सबकी मानसिकता को समझ सकते हैं। तो भगवान की इंद्रियां हैं, लेकिन हमारी जैसी इंद्रियां नहीं है। भगवान की इंद्रियां जो है सत्य चित्त आनंद की है। वो भी विग्रह है, वो भी भगवान का स्वरूप है, लेकिन हमारे प्रकार का नहीं है। ये जो है हमारे में, हमारी इंद्रियों में और भगवान की इंद्रियों में ये अंतर होता है। अपनी अगली प्रार्थना में वेद जो है भगवान से कहते हैं, हे भगवान, इस भौतिक संसार के अंदर में कई बार जीव जो है ये एक प्रकार का भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भगवान जो है असम है। असम का मतलब भगवान सम नहीं है, बराबर नहीं है सबके लिए। कुछ लोगों को भगवान ने जो है सब कुछ दे के रखा है सबके पास में। कुछ लोगों के पास में बहुत कुछ है और कुछ लोग, उनके पास में एक वक्त खाने की रोटी भी नहीं है। कुछ लोग आराम से जी रहे हैं, कुछ लोग अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। तो आप कहते हैं कि भगवान सब चीजों का ही कारण है, तो किसी की गरीबी का कारण भी तो भगवान हुआ,
किसी की अमीरी का कारण भी भगवान हुआ, किसी के सुख का कारण भी भगवान, किसी के दुख का कारण भी भगवान हो गया। तो ये वेद प्रार्थना करते हुए बताते हैं कि भगवान, लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। अब भगवत गीता में भगवान तो इसका खंडन करते हुए बड़ा स्पष्ट रूप में भगवान कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? भगवान कहते हैं, मैं सब जीवों के लिए बिल्कुल बराबर हूं। न मे द्वेषस्ति न कश्चिन प्रियाः, मेरा किसी से द्वेष भी नहीं है और कोई मेरा प्रिय भी नहीं है। भगवान सबके लिए बराबर होते हैं। फिर प्रश्न उठ सकता है कि भाई फिर कुछ लोग अनेकों प्रकार के सुख भोग रहे हैं, कुछ दुख भोग रहे हैं, ये अंतर क्यों है? कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये अंतर क्यों है? कोई जो है प्राणी के रूप में किसी ने जन्म लिया, किसी ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, कोई देवताओं के वहां पर जन्म लिया है। ये हम असमानता क्यों देखते हैं इस संसार के अंदर में? तो वेद जो है अब प्रार्थना करते हुए इसके बड़े सुंदर उदाहरण दे करके, एक 3 बड़े सुंदर वो उदाहरण देते हैं कि भगवान किस प्रकार से सब जीवों के लिए समान है, बराबर है। भगवान किसी का द्वेषी नहीं है, भगवान उस प्रकार से किसी का मित्र नहीं है। लेकिन फिर भी इस भौतिक संसार में ये असमानताएं क्यों हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।